वी हैव रेड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। तो हमें पता है कि सन अपनी जो है हीट भी प्रोड्यूस करता है और अपनी ही लाइट भी प्रोड्यूस करता है। इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबस्शन। क्या ये भी एक टाइप का कंबस्शन है? आंसर है इन द सन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो जो हीट और लाइट सन में प्रोड्यूस होती हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस से। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। तो ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अब एक्टिविटी देखते हैं हम 6.3। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। तो हमने क्या करा कि हमने बर्निंग वुड ली या चारकोल लिया, उसे हमने किस पे रख दिया? तवे पर रख दिया। तवे पर रख दिया, आयरन की प्लेट पर रख दिया। कवर इट विद अ ग्लास जार ऑन ए टम्बलर। और इसे हमने किससे जो है कवर कर दिया? ग्लास जार से कवर कर दिया। ग्लास जार से कवर कर दिया। और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, और या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से हमने इसको कवर कर दिया। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। क्या चारकोल बर्न करना बंद कर देता है थोड़ी देर बाद? कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप्स बर्निंग। तो हमने जैसे कैंडल के केस में देखा था, हमने कैंडल को एक टेबल पर रखा और उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया। ग्लास रखने से क्या हुआ कि अगर उसके नीचे से एयर जाने की जगह नहीं थी तो वो कैंडल बंद होना बंद हो गई। अब की बार हमने क्या लिया है कि एक बर्निंग पीस वुड का लिया है या चारकोल का लिया है, उसे तवे पे रख दिया। टेबल पे डेफिनेटली नहीं रखेंगे, नहीं तो टेबल पे आग लग जाएगी, इसलिए हमने किसी आयरन प्लेट पे या तवे पर रखा है। ठीक है, और इसको हमने किससे कवर किया है? ग्लास जार से। अब यहाँ पे लिखा है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। प्लास्टिक जार आप लोग यूज मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि प्लास्टिक जार जल जाएगा और जलने से आपको चोट लग सकती है। तो हमेशा ग्लास जार ही यूज करना। तवे पर लकड़ी का टुकड़ा जलता हुआ रखकर उसे ग्लास जार से ढक दिया। अब इससे क्या होता है कि क्या चारकोल या जो वुड है वो जलना बंद हो जाती है? यस, डेफिनेटली बंद हो जाती है कुछ देर बाद। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप्स बर्निंग। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये क्यों बर्न होना बंद हो गई? डेफिनेटली उसे एयर नहीं मिल पाएगी तो वो बर्निंग स्टॉप हो जाती है। एयर नहीं मिली तो बर्निंग स्टॉप हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिए कि जैसी एयर नहीं मिलती तो कोई भी चीज बर्न होना बंद हो जाती है। तो ये हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, एयर के बिना बर्निंग नहीं हो पाती है। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person, तो जब किसी पर्सन के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एंग्विश फायर। तो पर्सन को किस में लपेट दिया जाता है? ब्लैंकेट में लपेट दिया जाता है। आग एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। ठीक है, तो एक्सटिंग्विश करने के लिए आग को, यानी आग बुझाने के लिए उस पर्सन को किस में लपेट दिया जाता है? ब्लैंकेट में। कैन यू गेस वाई, क्यों लपेट दिया जाता है ऐसे? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्सन है, उसे ब्लैंकेट में लपेटा हुआ है। तो नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। तो सोचो कि क्यों लपेट दिया जाता है। डेफिनेटली जैसे ही ब्लैंकेट लपेट देंगे तो आसपास से क्या हो जाएगी? एयर मिलनी बंद हो जाएगी, और जैसे ही एयर मिलनी बंद हो जाएगी तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। तो अपनी कुछ चीजें जो एक्सपीरियंस है वो याद करिए। डज अ मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ। क्या मैच स्टिक अपने आप बर्न होने लगती है? आपने मैच बॉक्स से निकाली, अपने आप बर्न हो गई? नहीं। कैसे बर्न होती है? हाउ डज इट बर्न, कैसे बर्न होती है? तो ये हमें सोचने की जरूरत है। तो इसके अराउंड, पर्सन के अराउंड कंबल हमने क्यों लपेटा है? क्योंकि हम उसकी आग बुझाना चाहते हैं। और ये हमें पता चल चुका है कि जैसे ही आग को एयर नहीं मिलेगी आग बुझ जाएगी। तो अब मैच स्टिक वाली बात पर आते हैं। मैच स्टिक क्या अपने आप बर्न होती है? नहीं। तो कैसे बर्न होती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। तो आपको कागज जलाने का भी एक्सपीरियंस होगा, कागज भी बहुत सारे जलाए हैं। तो कागज कैसे बर्न होता है? क्या अपने आप बर्न होने लगता है? डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो कब जलता है? जब इसके बराबर में कोई जलती हुई दूसरी चीज लाइक मैच स्टिक लाते हैं या कोई और जलती हुई चीज लाते हैं, तभी जलता है ना, अपने आप तो नहीं जलने लगता। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग
अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। तो क्या, तो यहाँ पे ध्यान से देखते रहो कि कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। मैच स्टिक अपने आप बर्न होती है? नहीं। कैसे बर्न होती है? सोचने वाली चीज है। जब हम उसे मैच स्टिक के बॉक्स पर रब करते हैं। पीस ऑफ पेपर कैसे बर्न होता है? जब हम उसको किसी दूसरी जलती हुई चीज के पास में लाते हैं, जैसे बर्निंग मैच स्टिक। अब पीस ऑफ वुड लेते हैं, पीस ऑफ वुड। अब क्या जो है, पीस ऑफ वुड को कि आप मैच स्टिक से के पास लाके आप जला सकते हो? क्या पीस ऑफ वुड को आप मैच स्टिक से जला सकते हो? अगर पीस ऑफ वुड बहुत छोटा हुआ, मैच स्टिक के बराबर या उससे जरा सा बड़ा हुआ तो जल जाएगा। लेकिन अदरवाइज एक नॉर्मल मैच स्टिक से, सिंगल मैच स्टिक से वुड का पीस नहीं जलेगा। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? जनरली क्या करते हैं कि वुड जलाने से पहले उसके ऊपर हम थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डालते हैं, या पहले पेपर जलाते हैं, पहले पेपर जलाते हैं फिर उसके ऊपर वुड या कोल डालते हैं। जनरली वुड डायरेक्टली बर्न होनी स्टार्ट नहीं होती, हम पहले उस पर क्या डालते हैं, या तो केरोसिन डालते हैं या स्टार्ट करते हैं फायर पेपर से, और धीरे धीरे फिर उस पर वुड डालते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सोचने वाली चीजें हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्यों करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स? तो क्या जंगलों की आग के बारे में आपने सुना है? जंगलों में आग लगती रहती है, अमेज़न के जंगलों में भी आग लगी थी। तो इस टाइप से फॉरेस्ट में फायर लगती रहती है। तो यहाँ पे एक जो है हमें इमेज दिखा रखी है फॉरेस्ट फायर की, इमेज दिखा रखी है फॉरेस्ट फायर की। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, तो समर में क्या होता है, एक्सट्रीम हीट होती है, बहुत गर्मी होती है। एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, तो वहां क्या होता है, जो ड्राई ग्रास होती है, ड्राई ग्रास क्या होती है, वो आग पकड़ लेती है, कैचेस फायर। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, तो ग्रास से कहाँ आग पहुंच जाती है, ट्री पे। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और जैसे ही जो है ये आग जो है ट्रीज पे लगती है तो फिर क्या हो जाती है, सारे जंगल में, पूरे फॉरेस्ट में ये फायर क्या हो जाती है, फैल जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, तो इस फायर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। फायर कैसे लगी, क्योंकि उसमें जो है गर्मी के मौसम में ग्रास क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और कैचेस फायर, उसको क्या हो जाती है, आग लग जाती है घास में। ग्रास के कैच करने के बाद फिर धीरे धीरे ट्रीज पे भी स्प्रेड हो जाती है, और ट्री पे स्प्रेड होने के बाद फिर ये पूरे जंगल में स्प्रेड हो जाती है। फिर इस टाइप की आग को बुझाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स? तो यहाँ पे देखो एक खास चीज अभी हमने देखी कि मैच स्टिक जलाई, पेपर जलाया, वुड जलाया, कोल जलाया, तो इससे एक चीज तो सामने आई कि मैच स्टिक बहुत इंस्टेंटेनियसली इमीडिएटली जल जाती है। मैच स्टिक, पेपर जलने में हम उसके बराबर में जो है एक मैच स्टिक लाए तब वो जलना स्टार्ट होता है। तीसरी चीज, वुड में हम डायरेक्टली नहीं जला पाते, वुड में टाइम लगता है, वुड जो था उसमें क्या लगता है, टाइम। और मैच स्टिक इमीडिएटली जल जाती है रब करते ही। पेपर को पहले हमें गर्म करना पड़ता है, मैच स्टिक से गर्म होकर उससे कैच करती है फायर। वुड के केस में क्या है, वुड के केस में मैच स्टिक से हम वुड को नहीं जला पाते, हमें क्या करना पड़ता है, पहले पेपर या केरोसिन उसके ऊपर डालना पड़ता है, पहले वो थोड़ी देर गर्म होता है फिर वुड बर्न होनी स्टार्ट होती है। जैसे अभी हमने फॉरेस्ट फायर वाले केस में देखा कि पहले घास जलती है, ग्रास जलती है, और ग्रास जो है वुड को गर्म करती है, फिर वुड फायर पकड़ती है। यानी ट्री एकदम से फायर नहीं पकड़ते, ट्री में पहले ग्रास जल के उसे गर्म करती है, फिर वो फायर कैच करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन एक्सपीरियंसेस से आपको पता चलता है कि अलग अलग सब्सटेंस है वो फायर अलग अलग टेम्परेचर पर पकड़ते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर फायर पकड़ते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो अब देखो ये एक इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन आ गई है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई चीज जल जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कागज के लिए कम होगा, वुड के लिए डेफिनेटली ज्यादा होता है, क्योंकि वुड को हमें और ज्यादा गर्म करना पड़ता है तभी वो आग पकड़ती है। तो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई चीज जलना स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं, मतलब
जलना स्टार्ट होती है, कैचेस फायर, तो वो क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।